साधक संगम आश्रम नदी गांव कोंच उरे जालौन, वहाँ पे उपस्थित सिद्धों को हम नमन करते हैं, माँ भगवती को हम नमन करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से जो हमें प्रयोग मिलते हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज जो हम प्रयोग बताने वाले हैं आपको, जिन बीमारियों का प्रयोग बताने वाले हैं, अद्भुत प्रयोग होते हैं और हम पहले भी बता चुके हैं कि हम वो ही प्रयोग साझा करते हैं जो बहुत सारे लोगों पर ये प्रयोग हो चुके होते हैं, तभी हम आगे वीडियो बनाते हैं और आपके साथ में साझा करते हैं। दोस्तों उसी श्रृंखला में आज हम फिर आपको 2 प्रयोग बताएंगे। वो प्रयोग कौन कौन से रोगों पर हैं। मेरे जिस किसी भी भाई बहन की नसें ब्लॉक हो गई हों, नसों में गंदगी जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, नींद ना आती हो, तनाव में रहते हों, डिप्रेशन में चले गए हों और जोड़ों में दर्द रहता हो, इनके लिए ये जो वीडियो है इसमें 2 प्रयोग हम बताएंगे। बड़े ही अद्भुत प्रयोग होंगे दोस्तों। और साथ ही हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम किसी न किसी पद्धति के आधार पर, किसी न किसी चिकित्सा के आधार पर हम अपना उपचार तो कराते ही हैं, लेकिन मंत्रों के जाप से, मंत्रों के उच्चारण से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ करें, कैसे अपने आप को निरोगी करें और कैसे सुखी निरोगी जीवन का हम आनंद लें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मंत्र को सिद्ध करने का जो एक रहस्य होता है, गूढ़ रहस्य, जो गुप्त रहस्य होता है, उसे कोई साझा नहीं करता है। लेकिन आज हम आपको ऐसा एक गूढ़ रहस्य बताएंगे कि कैसे मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए, कैसे मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए और कैसे सिद्ध होते हैं। हमें जब हम बीमार हैं और निरोग नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी इसका छुटकारा नहीं पा रहे हैं, हम बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है, तो हमें किस मंत्र का जाप करना है और कैसे करना है। महत्वपूर्ण है कि कैसे करना है। मंत्र का जाप तो हम कर लेते हैं, अक्सर करते आए हैं, लेकिन कैसे करें मंत्र का जाप जो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचे, प्रकृति तक पहुँचे, ब्रह्मांड तक पहुँचे और हम निरोगी काया जी का आनंद ले सकें, जीवन को सुख में और अपने सपनों को साकार कर सकें स्वस्थ रहकर। दोस्तों आज हम इसी विषय पर इस वीडियो को लेकर आए हैं कि एक तो आपको हम प्रयोग बताएंगे, 2 प्रयोग बताएंगे आपको, दूसरा मंत्र बताएंगे और मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे वो बताएंगे। और वीडियो में आगे चलें। हमेशा जो हम हर वीडियो में कहते हैं कि अगर YouTube पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और मेरे जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब कर दिया हो पहले से, वो दोबारा सब्सक्राइब ना करे। अगर ऐसा करेंगे वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो जिसने भी मेरे भाई बहन ने सब्सक्राइब कर दिया हो वो ना करे, और जिस किसी मेरे भाई ने ना करा हो तो वो भी कंजूसी ना करे सब्सक्राइब करने की। वो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल आदित्य चेतन के नाम से है। दूसरा, अगर आप साधक संगम पेज पर हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, दोस्तों के साथ में साझा करना ना भूलें। बड़े ही अद्भुत प्रयोग हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा भी जो उत्साह है आप बढ़ाएंगे ऐसा करके, और अच्छा लगता है कि जब किसी को हमारे प्रयोग अच्छे लगते हैं, उनका वो जीवन में लाभ ले पाते हैं, और उत्साह के साथ में हम, हमारी टीम इस पर प्रयोगों पर काम करती है। दोस्तों चलिए चर्चा को हम आगे लेकर चलते हैं। अगर हम प्रयोगों की बात करते हैं, यदि नस ब्लॉकेज हैं, जोड़ों में दर्द है, तनाव रहता है, डिप्रेशन में चले गए हैं, शरीर में अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, यहाँ तक कि अगर मोटापा भी चढ़ गया हो, वजन कम करने की भी अगर हम बात कहें तो इन प्रयोगों से हो सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, एक प्रयोग है जो हफ्ते में केवल 3 दिन करना है। वो प्रयोग कौन सा है? हमें अर्जुन की छाल लेनी है केवल 2 ग्राम। ये हम एक खुराक बता रहे हैं कि पहली मतलब एक खुराक में कितनी लेनी है। अर्जुन की छाल 2 ग्राम लेनी है। 2 जो लहसुन होता है, लहसुन की 2 कली लेनी है। 1 से 1.5 गिलास दूध में रात में सोते समय ये हमें उबालना है। उसमें 1 से 1.5 गिलास जो दूध हमने लिया है, जब तक वो आधा ना रह जाए तब तक हमें उबालना है वो। और जब उबलते उबलते आधा हो जाएगा, फिर जितना दूध है उतना ही हमें उसमें पानी मिला लेना है, ताज़ा पानी। उसको हमें पी लेना है। पानी ताज़ा भी मिला सकते हैं, पानी गुनगुना भी मिला सकते हैं।
जैसा आपको अच्छा लगे आप मिला लीजिएगा, वैसे गुनगुना मिलाइएगा तो बेहतर होगा। उसमें आप मिला लीजिएगा। अब हफ्ते में 3 दिन आपको ये प्रयोग करना है। अर्जुन की छाल ली 2 ग्राम, 2 लहसुन की कली ली आपने, इनको अच्छे से उबाला 1 से 1.5 गिलास दूध में, दूध आधा रह गया, उसमें फिर आधा और पानी मिला लिया आपने, और जब वो रात में सोते समय आप उसे पी लें। अद्भुत लाभ आपको देगा जो जो हमने बीमारियां बताई हैं दोस्तों। इसी उसमें फिर जो दूसरा प्रयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं बीमारियों का, आप चाहें तो दोनों एक साथ कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। दोनों एक साथ करेंगे तो अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग करेंगे तो हो सकता है प्रयोग तो दोनों सफल हैं, दोनों अद्भुत लाभ आपको देंगे। ज़्यादा परेशानी हो तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। उस प्रयोग को, अर्जुन की छाल वाले प्रयोग को और लहसुन वाले प्रयोग को हफ्ते में 3 दिन ही करना है। इसको जो सेकंड प्रयोग है इसको आप रोजाना कर सकते हैं आसानी से। अब इसका में क्या करना है आपको, इसमें आपको सेव, जो एप्पल बोलते हैं, सेव लेना है आधा, छील लेना, उसे कद्दूकस कर लेना है। जो कद्दूकस होता है रसोई का, जो कद्दूकस है उसको आधे सेव को लेना है, छील लेना है और उसे कद्दूकस कर लेना है। उसमें 1 चम्मच हमें सौंफ मिलानी है और आधा चम्मच दालचीनी। आप चाहे कूट कर रख सकते हैं, बाज़ार से कुटकी लाएंगे तो ये भरोसा नहीं कर सकते वो प्योर दालचीनी है, तो साबुत बाज़ार से दालचीनी लेकर आएँ, घर कूटें, तो उसमें से आधा जो चम्मच दालचीनी, यानी आधा चम्मच दालचीनी, आधा सेव कद्दूकस करना है आपको, 1 चम्मच सौंफ लेनी है आपको। इन तीनों को रात को पानी में भिगो कर रख देना है। अब जब अगली सुबह आएगी इसको उबाल लेना है, उबाल कर आपको इसको पी लेना है छान कर। आप देखेंगे इतना अद्भुत लाभ आपको मिलेगा, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे आपका जो सिस्टम है, जो नसें हैं वो ब्लॉकेज हो गई हो, तनाव रहता हो, नींद ना आती हो, आंतों में गंदगी जमा हो गई है, नसों में कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा फैट भी जमा हो गया आपकी बॉडी में, आपको ये अद्भुत लाभ देगा। आप इन प्रयोगों को जरूर कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से आप सभी के लिए कि जो भी मेरे भाई बहन किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं वो स्वस्थ हों इन प्रयोगों से और लाभ लें इन सब चीज़ों का। अब ये चीज़ें हम बता चुके हैं आपको प्रयोग जो हैं। अब इसी उसमें जो हम मंत्र की बता रहे थे आपको कि मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, हमें कौन से मंत्र का हमें जाप करना है। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताते चलें कि मंत्र का उच्चारण हमेशा 4 भाषाओं में होता है। यानी जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं 4 तरीके से हम मंत्र का जाप करते हैं। जो तपस्वी लोग होते हैं जो मंत्रों को साधते हैं वो 4 तरह से मंत्र का जाप करते हैं उनको सिद्ध करने के लिए। और पहली बात, हम लोग जो आम लोग होते हैं वो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, किसी भी तरह से हम करते हैं, चाहे मन में करें चाहे कैसी भी करें, हम केवल एक ही भाषा में करते हैं, उसे बोलते हैं वेकरी भाषा, वेकरी वाक, यानी कंठ से। और जो ये कंठ से हम बोलते हैं ये वो भाषा होती है जो आम बातचीत की भाषा होती है कि आपने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, बस वो यहीं पे ख़त्म हो गया, उसका असर बहुत शून्य होता है। और इन जो कितनी तरह से जो भाषाएं हैं, जैसे एक वेकरी होता है, मध्यमा होता है, पश्चंती होता है और पारावाक होता है, ये 4 वाक होती हैं जिसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण होती हैं वो 3 होती हैं, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक और एक पारावाक, कि इन तीनों के माध्यम से ही हम प्रकृति को अपनी प्रार्थना सुना सकते हैं, हम प्रकृति, हम ब्रह्मांड, हम ईश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचा सकते हैं। वेकरी में हम नहीं, वेकरी भाषा में हम, यानी वेकरी वाक जो होती है उसमें हम किसी भी बात को ईश्वर तक, इस ब्रह्मांड तक, इस प्रकृति तक नहीं पहुंचा सकते और हमारी पूरी उम्र, पूरी जीवन खत्म हो जाता है और वेकरी भाषा में ही हम भजन पूजन करते करते दोस्तों समाप्त हो जाते हैं। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, गुप्त रहस्य है। इसकी आज बहुत छोटा सा हम आपको बस बता पाएंगे। इसकी कभी जो वीडियो व्याख्या में हम कभी आगे आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे
कि कैसे कैसे हम पूरी तरह से इन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। आज हम सिर्फ एक मंत्र की बात हम कर रहे हैं और एक ही वाक्य की हम बात करेंगे कि कैसे हमें मंत्रोच्चारण करना है। तो सबसे पहले एक हम थोड़ा सा टच करते चलेंगे बस। एक वाक होती है जो वेकरी वाक होती है, एक मध्यमा वाक होती है, एक पश्चंती वाक होती है और एक पारा वाक होती है। हमें जो अब तक हम करते आए हैं किसी भी मंत्र का जाप, किसी भी प्रार्थना को हम केवल वाकरी जो वेकरी है, वेकरी वाक में करते आए हैं, जो हमें आज के बाद नहीं करनी है। हमें अगर किसी प्रार्थना को करना है, किसी मंत्र का उच्चारण करना है, तो वो कम से कम स्टार्टिंग में मध्यम वाक या पश्चंती वाक में आप करिएगा। हम आपको उसका बताते हैं कैसे करना है कि अगर हमें अपने मंत्र को, अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक, ब्रह्मांड तक पहुंचाना है, प्रकृति को संदेश देना कि हम क्या चाहते हैं। प्रकृति कैसे सुनेगी हमारी बात को, ब्रह्मांड कैसे सुनेगा, ईश्वर कैसे सुनेंगे उस बात को, उसको हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेकरी वाक में हमें नहीं, यानी हमें कंठ से केवल और कंठ से हमें मंत्रोच्चारण नहीं करना है, हमें कंठ से नीचे की तरफ उतरना है, यानी मध्यमा, जो हृदय से बोला जाए, जो मन से बोला जाए। इसकी जो पूर्ण व्याख्या है उसे हम आगे चल के कभी किसी वीडियो में बताएंगे। और कम से कम हमें यहाँ तक आए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 3 लंबी, गहरी और नीची हमें सांस लेनी है। लंबी मतलब लीजिएगा, छाती ना फूले, हमारा सांस लेने में पेट फूले। लंबी सांस लें, धीमी सांस लें और गहरी सांस लें, यानी हमारा पेट फूले। 3 बार 4 बार आप इस अभ्यास को कीजिएगा पहले, कि ध्यान दीजिएगा, लंबी सांस होनी है, धीमी सांस होनी है और गहरी सांस होनी है। और इन सांसों को लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं फूलनी चाहिए। यहाँ से जो फेफड़े हैं ये नहीं फूलने चाहिए। जो लंबी, गहरी और धीमी सांस रहे उसमें पेट फूले। जब आप इस अभ्यास को थोड़ा कर लें, ये 10-20 बार आप करने की कोशिश करेंगे, तो आप वेकरी वाक से नीचे आ जाएंगे, यानी मध्यमा वाक पर आ जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, जब आप मध्यमा वाक पर आ जाएं, तब यानी जब आपका पेट अंदर बाहर होना शुरू हो जाए, सांस लेते समय आप हाथ लगा के रखिएगा, जब पेट अंदर बाहर को हो रहा हो तब आप मध्यम वाक पर आ जाएंगे। और मध्यम वाक जो हृदय से कोई चीज़ कही जाती है, मन से कोई चीज़ कही जाती है, तो वो प्रकृति से, ब्रह्मांड, ईश्वर तक पहुंचती है आपकी प्रार्थना। और निश्चित तौर पर आप निरोगी भी होंगे और जो भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर वो आपकी पूरी करेगा। उसके बाद में फिर पश्चंती वाक होती है। यदि आप उस तक पहुंच गए तो क्या कहना, फिर तो गजब है। और उसके बाद फिर पारा वाक होती है, वहाँ तक पहुँच गए तो दोस्त आप तो फिर भगवान शिव बनने के उस पर आ जाएंगे। खैर, आज हम केवल मध्यमा तक रहेंगे और जो मंत्र है उसे आप नोट कर लीजिएगा। और वो करना कैसे है हमने बताया कि कम से कम हमें मध्यमा तक आना है। ऐसे लंबी, गहरी और धीमी हमें सांस लेनी है 10 से 20 बार। उसके बाद भी मंत्र का उच्चारण करना है, ताकि हम वेकरी से हटके, वेकरी जिसकी हम आज तक वेकरी भाषा में ही हम भजन पूजन प्रार्थना करते आए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, वो केवल पोल कपोल होठों की होती है, वो कुछ उसकी कोई प्रार्थना, कोई लाभ हमें नहीं पहुंचता। हमें मध्यमा तक जाना है, जो प्रकृति तक, ईश्वर तक हम पहुँचें। अब मंत्र कौन सा है उसे आप नोट कीजिएगा और हमें उच्चारण कैसे करना है ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। मंत्र है अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ओम। एक बार और हम रिपीट करते हैं कि आपको कैसे उच्चारण करना है। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ओम।
इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। और जैसे हमने विधि बताई, आप ऐसे करेंगे तो आप निश्चित रूप से निरोगी होंगे, निश्चित रूप से आप सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे और माँ भगवती की सिद्धों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट्स आप कर सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई भी आपको किसी और बीमारी का आपको पूछना हो तो कमेंट्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। नंबर दिया हुआ होगा इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी और बहुत सारी वीडियो में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और किसी और बीमारी की दवाई हमसे मंगवानी हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोरियर की सुविधा उपलब्ध है। शुगर की दवाई हम भिजवा सकते हैं आपको जो पाइल्स है उसकी, कब्ज हो गया, और जो घुटने हैं या कमर दर्द है, अगर किसी मेरे भाई बहन के घुटने ख़राब हो गए हों, डॉक्टर ने भी बोल दिया हो कि ये घुटने बदलने हैं, रिप्लेस होने हैं, तो आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। 3 से 4 महीने का हम समय देते हैं, थेरेपी करते हैं और दवाइयाँ देते हैं, और 3 से 4 महीने में आपके कितने भी घुटने ख़राब हो गए हों, बस एक चोट ना लगी हुई हो, हम आपको बिल्कुल नए दुरुस्त करके दे देंगे। आप को संपर्क कीजिएगा अगर कोई ऐसी समस्या आपको है। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।